नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने आज न्यू चैप्टर है, उसका नाम है वर्षानुक्रम एवं वातावरण। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हर बार आप सभी चाहे EMRS का पेपर दें, चाहे आप बात करें सीटेट का पेपर दे रहे हों, या फिर आप DSSB का पेपर दे रहे हों, या फिर अपने स्टेट का टेट का पेपर दे रहे हों, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। और हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन, हमेशा से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं दोस्त। तो आज की चैप्टर की बात करें जो हम सभी पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें हम सभी पढ़ेंगे वर्षानुक्रम का अर्थ एवं विशेषताएं, साथ ही साथ बात करेंगे वातावरण का अर्थ एवं विशेषताओं पर, वर्षानुक्रम के नियम व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वर्षानुक्रम पर निर्धारक एवं प्रक्रिया की बात करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सारा के सारा जो क्वेश्चन जो होगा सभी प्रश्न होंगे, और हम सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं या आने की संभावनाएं हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उद्देश्य यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अदर स्टेट आपके सीटेट के पेपर से उठाया गया है, आपके अदर स्टेट के टेट के पेपर से उठाया गया है क्वेश्चन। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान देते हुए चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हों दोस्त, ध्यान देंगे। आगे बात करें तो हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और आपको 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो दोस्त बात करेंगे, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। कर माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। क्या पर्यावरण बोला जाता है, या जीन बोला जाता है, या आनुवंशिकता बोला जाता है, या होमोस्टैसिस बोला जाता है। तो दोस्त बताएंगे इसे क्या बोला जाता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर बताने का प्रयास करेंगे। तो माता पिता से वंशजों में मतलब वंश जो हैं, जो बच्चे या माता पिता से जो बच्चों में, पुत्र पुत्रियों में जो भी स्थानांतरित होने वाला लक्षण है वह क्या कहलाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वह कहलाता है वंशानुक्रम कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी, या आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम क्या है। बात करेंगे व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, जो इंटेलिजेंस में वंशानुक्रम की क्या है, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, या अपूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है। कह रहा है भैया कि जो बच्चे का व्यक्तित्व, जो बच्चे का पर्सनालिटी है, जो बच्चे की बात करें, जो बच्चे का बात किया जाए पर्सनालिटी है, बच्चे का इंटेलिजेंस है, उसमें वंशानुक्रम का क्या रोल है। तो दोस्त बताएंगे, आप जानते होंगे क्या नाम मात्र की भूमिका है। ऐसा नहीं, आप नहीं कह सकते नाम मात्र की भूमिका है, इसलिए यह चीजें गलत हैं। क्रम महत्वपूर्ण भूमिका, एकदम महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपका वातावरण जितना डिपेंड करता है, जितना आपका इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, उतना डिपेंड करता है उसका वंशानुक्रम भी डिपेंड करता है। इसलिए दोस्त बात करें तो आपका बी ऑप्शन वेरी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ही होगा। सी की बात करें तो ऐसा नहीं, आप पूर्वानुमेय भूमिका है, पूर्वानुमान थोड़ा सा लगाया जा सकता है, करा पूर्वानुमान एकदम नहीं लगाया जा सकता है, या फिर करा आकर्षक भूमिका, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्त आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे मित्र। करा आनुवंशिकता किन गुणों का गठन है। करा वातावरण का, मानसिक का, या आनुवंशिक गुणों का, या फिर करा मनोवैज्ञानिक का। बताएंगे आनुवंशिकता किसका गठन है। बताएंगे दोस्त इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बताएंगे आनुवंशिकता किसका गठन है, किसका गठन होता है, क्या वातावरण का। भैया आनुवंशिकता किसका गठन होता है, आनुवंशिकता का मतलब आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों का लक्षण का गुण का गठन होता है। इसलिए दोस्त आपका राइट ऑप्शन होगा सी।
ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आए हुए हैं, तो फिर आपको समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आए हैं। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग पाए कि लेवल कैसा होता है पेपर का और कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बात करेंगे 4th नंबर के लिए, बताएंगे दोस्त, करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन आपसे पूछ रहा है जो अपने आप में गलत है। करा वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, या करा विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, या वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, बताएंगे ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। इसमें से बताएंगे कौन राइट ऑप्शन हो सकता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वंशानुक्रम माता पिता के संतानों से गुणों का क्या है, संचरण है, एकदम बात सही है, या आपका राइट ऑप्शन है। आपसे निगेटिव पूछ रहा है तो जो गलत होगा वही क्या होगा, राइट होगा। आप जानते हैं डेवलपमेंट किसका है, डेवलपमेंट बच्चे का जो प्राणी है वंशानुक्रम, उसके प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यह भी आप जानते हैं। लेकिन सी में क्या कर रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। भैया जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, या शोधन की जगह योग है। क्या है, जन्मजात विशेषताओं का क्या है, योग है। या किसने कहा है, बी.एन. झा ने कहा है। किसने कहा है, बी.एन. झा ने कहा है। और इस डिफिनीशन को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे कि भैया शोधन की बात कर रहा है तो आप कहेंगे शोधन नहीं होता है, आप कहेंगे योग होता है। क्या है, योग होता है। इट्स मीन मतलब बी.एन. झा ने, अकॉर्डिंग टू बी.एन. झा। तो इस बात को ध्यान देंगे, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है, बी.एन. झा ने कहा है। इसीलिए दोस्त आपका गलत था, इसीलिए राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब माता पिता और जो माता पिता की शारीरिक जो फिजिकल है, साथ साथ मेंटल जो है, जो विशेषताएं हैं, उन बच्चों के जो बात किया जाए बच्चों में संचरित होती हैं, पहुंचती हैं वंशानुक्रम के माध्यम से। तो आपका दोस्त इसका आपका डी भी राइट है, इसलिए यह गलत नहीं होगा। सी पूरी तरीके से रॉन्ग था सेंटेंस, और सेंटेंस रॉन्ग था, वहां शोधन की जगह योग होता तो अभी राइट होता, इसलिए दोस्त आपका राइट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि यहाँ पे आपको फिल करना है, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योग है, समानता या निरंतरता या वंशानुक्रम या उत्साह। जी बताएंगे 5th नंबर के लिए क्या राइट होगा दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि किसका जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, तो आप कहेंगे वंशानुक्रम। क्या है, वंशानुक्रम क्या है दोस्त, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल होता है। और आप जानते हैं या किसने कहा है, या कहा है बी.एन. झा ने, और इसीलिए आपका यह राइट ऑप्शन होगा, बी.एन. झा ने कहा है। और दोस्त बात करें, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 6 नंबर के लिए, ध्यान देते हुए चले। करा कि 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। करा इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है, क्या लड़कों लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां बाद एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। यह सभी लड़कों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते क्योंकि वे जन्म से इस पर करके नहीं होते। दोस्त बताएंगे 6 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उसके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। ऐसा करा कि मतलब जो विशिष्ट योग्यताएं होती है क्या उनका आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक किससे आप सहमत हैं।
किससे आप ज़्यादा सहमत है, मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो बच्चों व लड़कों लड़कियों में आनुवंशिक रूप से आता है वह किस सेंटेंस से आप पूरी तरीके से एकदम सहमत है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। जी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं लड़कों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कियों को रोने जैसे संवेग के लिए हतोत्साहित किया जाता है। भैया ऐसा नहीं है, गलत होगा। यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं, आप इससे सहमत हैं दोस्त? आप सहमत इससे हैं कि भैया जब बच्चे का और लड़कों का जब 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो लड़के लड़कियां अपने एक साथ नहीं खेलते हैं, एक साथ नहीं खेल सकते हैं, ऐसा आप सहमत हैं क्या? नहीं सहमत हैं, इसलिए यह भी सेंटेंस अपने आप में गलत है। आगे करा सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। ये आप जानते हैं लड़कियों में कला के लिए क्या होती है, अंतर्निहित प्रतिभा होती है, या आनुवांशिकता से थोड़ा सा पाया जाता है। क्योंकि जो माता पिता से, क्योंकि आपसे क्या पूछा, आनुवांशिक घटकों से किससे आप सहमत हो सकते हैं, मतलब सहमत आप इस चारों सेंटेंस से आप किससे ज्यादा सहमत हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा था। जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो आपको वही ढूंढना है जो पूरी तरीके से राइट है। इसलिए आपका जो दोस्त कह रहा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ऐसा आप बच्चों में आनुवांशिकता तरीके से पाते हैं, और ऐसा होता भी है कि लड़कियां जो है थोड़ा सा क्या कलाओं में जो आर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक्शन चीज़ें करनी हो तो बेहतर कर पाती हैं, और लड़के आक्रामकता में ज़्यादा, और ऐसा गुण जो पाया जाता है आनुवांशिकता के कारण पाया जाता है। और हम पूरी तरीके से राइट हैं सी ऑप्शन से, आप भी राइट होंगे मुझे पूरा विश्वास है। डी में करा लड़के सेवा भाव नहीं होता है। भैया लड़के सेवा भाव नहीं करते क्या, ये जन्म से ही होते हैं, मतलब आप जानते क्या लड़के सेवा किसी का नहीं करते हैं दोस्त, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। आप समझ गए होंगे, ऐसे आप सीखते चलेंगे तो फिर आप बेटर कर पाएंगे। आगे बात करेंगे 7वें नंबर के लिए, ध्यान देंगे दोस्त। करा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? करा कि अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, या ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, या ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा, बताएंगे इसमें से क्या राइट है सही क्रम। तो आप जानते हैं दोस्त पहले अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु जो होता है शुक्राणु से मिलता है, अंडाणु जो होता है वह शुक्राणु से मिलता है। तो पहले अंडाणु फिर शुक्राणु फिर युग्मनज, दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनने के बाद एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद वह एक क्रिया होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। शिशु का क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। शिशु का निर्माण को क्या बोला जाता है, शिशु के निर्माण को क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट होता है। क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। तो अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट, दोनों आपस में पहले मिलते हैं, फिर युग्मनज बनता है, फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है। राइट ऑप्शन दोस्त आपका क्या है, सी ऑप्शन डी ऑप्शन वेरी राइट ऑप्शन है। तो सबसे राइट ऑप्शन क्या है, वह डी ऑप्शन कह सकते हैं। आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे ही सीखते चलें, और पेपर में कहीं ना कहीं पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करें कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, मतलब गत्यात्मक संरचना माना जाता है, या स्थिर मानी जाती है, या प्राथमिक या गौड़। तो दोस्त इसमें से बताएंगे आनुवांशिकता को किस रूप में सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। आनुवांशिकता को किस सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है? तो आप जानते हैं आनुवांशिकता को दोस्त माना जाता है स्थिर के रूप में। स्थिर किसके रूप में, स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 9वें नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा इसमें से बुद्धि का सिद्धांत नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे इस एक ऑप्शन इससे इतर होगा इंटेलिजेंस चैप्टर से। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत। आप जानते हैं दोस्त एक तत्व की सिद्धांत की बात करें तो आप जानते हैं बीने और साइमन ने दिया, बीने एवं साइमन ने दिया, बीने साइमन ने दिया, और आपसे पूछे कि दोस्त
आपसे पूछे द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आप जानते हैं स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। आप जानते अभी हैं कि बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने दिया बहुतत्व का सिद्धांत। इसलिए दोस्त आपका जो राइट होगा वह प्रत्यागमन का सिद्धांत है, और प्रत्यागमन का सिद्धांत किससे बिलोंग करता है? वह अनुवांशिकता चैप्टर से। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता कह सकते हैं, अनुवांशिकता कह सकते हैं, या वंशानुक्रम कह सकते हैं। तो अनुवांशिकता चैप्टर से बिलोंग करता है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन राइट होगा। प्रत्यागमन का सिद्धांत वही नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन वेरी राइट आंसर। चलेंगे 10 नंबर के लिए दोस्त, आपका बताएंगे मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबवत दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे, और ऐसा ना कहीं आपके पेपर में कभी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्त बताएंगे मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। कैसे प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। किसके रूप में? आनुवांशिक विधि को क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त आप सभी बम्पर ऑफर के साथ आप सभी आर ओ के लिए कंप्लीट बैच में जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आपके सामने 2 नंबर दिए गए हैं, आप सभी अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लेना हो, परचेज करना हो तो जरूर जुड़ें दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत है। बताएंगे दोस्त इसमें से कह कि एक नियतिवादी सिद्धांत कहता है, एक सामाजिक सिद्धांत कहता है, या एक प्राकृतिक सिद्धांत कहता है, एक पालन पोषण सिद्धांत कहता है। मतलब कह रहा है किस प्रकार का ऐसा सिद्धांत है, यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत है। तो दोस्त आप कहेंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, तो कहेंगे एकदम बात राइट होगी, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। क्या है? एक प्राकृतिक सिद्धांत है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्त वह होगा एक प्राकृतिक सिद्धांत। सी ऑप्शन वेरी राइट आंसर। क्या होगा दोस्त? आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहता है इस प्रकार का कौन सा सिद्धांत है जो कहता है विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत है। मतलब कहीं ना कहीं जीन के माध्यम से वो पूछते हैं, तो एक प्राकृतिक सिद्धांत है, एक जो प्रकृति के द्वारा आप कह सकते हैं चीज़ें पूछती हैं। आगे बात करेंगे 12 नंबर के लिए, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? क्या पृथक्करण नियम से, विविधता का नियम से, या करेंगे प्रभुत्व का नियम से, या प्रतिगमन के सिद्धांत से? बताएंगे किसके सिद्धांत से ऐसा होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी दोस्त आपने देखा होगा कि माता और पिता जिस रंग रूप के हैं, जिस कलर के हैं, बात किया मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइट में उन सब छोटे हैं और बच्चा बड़ा हो जाता है, या वो दोनों की हाइट बड़ी लंबी होती है और वो बच्चा छोटा हो जाता है। तो इस क्या कारण है या क्या रीजन है? कह रहे कि कभी कभी माता पिता की इतर भी बच्चा अलग हो जाता है, ऐसा कौन सा नियम कहता है वंशानुक्रम का? तो आप कहेंगे एकदम भैया कहीं विविधता का नियम कहता है, और राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 13 नंबर के लिए। करेक्ट, क्या बुद्धिमान माता पिता या अभिभावक व बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ भैया, कारण नहीं, कारण मनोविज्ञान इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दे सकता, या ईश्वर पर निर्भर करता है। दोस्त आप क्या कर सकते हैं कि भैया जो जिसके माता पिता बुद्धिमान है, क्या बच्चा उस बुद्धिमान होगा? तो आप ऐसा होता नहीं संभव, यहाँ पर हो सकता था ऑप्शन नहीं, कुछ क्लियर मतलब एक सटीक नहीं बताया जा सकता। यहाँ हो सकता था नहीं, सटीक नहीं बताया जा सकता, सटीक नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता, ऐसा ऑप्शन बताया जा सकता। सटीक नहीं सटीक नहीं बताया जा सकता, ऐसा अगर ऑप्शन लिखा होता तो हम तो पूरी तरीके से राइट था या सेंटेंस। तो कह रहा कि भैया आप जानते हैं कभी कभी बुद्धिमान माता पिता हैं तो बच्चा बुद्धिमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए नहीं हम कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, और पूरा तरीके से आपका राइट ऑप्शन होगा बी। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं सटीक तौर पर हम नहीं बताया जा सकता
कि बच्चा बुद्धिमान ही होगा, ऐसा आप ना आप कह सकते हैं ना मेरे द्वारा कहा जा सकता है, या आपका नहीं कोई शोध कह सकता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 14 नंबर के लिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। कर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न या आंखों का रंग या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो दोस्त करण निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होगा। कौन से मतलब ऐसा पूछ रहा है कि आपसे भैया कि जो आनुवंशिकता से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हुआ ऑप्शन आपको ढूंढना है कि कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से ही जुड़ा होगा। करा कि समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। तो समकक्ष व्यक्तियों के समूह की अभिवृत्ति का मतलब है या आपके डिपेंड कर लेगा वातावरण से। किससे डिपेंड कर देगा? या वातावरण से डिपेंड करेगा, क्योंकि समूह के प्रति एक्शन हो रहा चीज आवृत्ति हो रही है। चिंतन पैटर्न या वातावरण पर निर्भर करेगा, ना कि वंशन क्रम का। चिंतन पैटर्न की बात करें तो ये तरीके से वातावरण पर, जैसा आप मैटर या एक तरीके से इंडिविजुअल चीजें हो सकती हैं और वातावरण से जुड़ा हो सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या आपके वातावरण पर निर्भर करेगा कि आपका जो वातावरण है कैसा है, आपको किस तरीके से आपको प्रिपेयर किया गया, आपको कैसे मेंटेन किया गया है, यह आप पर डिपेंड करेगा। आंखों की रंग की बात करें, ये आंखों की रंग आपका आनुवंशिक रूप से होता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत से बच्चे हैं कि आंख भूरी कलर की होती है, यह आनुवंशिकता है। या आप देखते होंगे जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब जो आप देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होता है नहीं, कि जैसे कलर को पहचानने में रेड को ब्लू, ग्रीन पहचानते हैं, ग्रीन को रेड, तो ऐसा होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका कलर विजन जिसे बोला जाता है एक तरीके से, तो वह आपका आंखों रंग, ये सब आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। और आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 15 नंबर के लिए। दोस्त बताएंगे करा अनुवांशन क्रम के संदर्भ में कौन में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कहीं ना कहीं आपको गलत सेंटेंस ढूंढना है। करा वंशानुक्रम क्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है क्या, या शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, या जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि या वृत्ति, पसंद नापसंद और मस्तिष्क के संवेदनात्मक भावनाएं होती हैं। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बताएंगे आपका क्या राइट आंसर है, जवाब क्या आप देंगे, आपके जवाब का इंतजार है, आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। वंशानुक्रम क्रम के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कहीं ना कहीं आपसे ऐसा होगा, कहीं ना कहीं आपके वातावरण से जुड़ने का पूछ रहा, मतलब आपसे जो ऐसा ऑप्शन ढूंढने का प्रयास कर रहा है जो आपको वंशानुक्रम से संबंधित है ही नहीं। तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, एकदम सही है, क्योंकि आप जानते हैं जो पिता में गुणसूत्र पाई जाती है XY पाया जाता है, माता में XX पाया जाता है। अगर XX मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, क्या होगी, लड़की पैदा होगी। अगर Y और X मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। तो आप जानते हैं, तो या आपके माता पिता से बिलोंग करेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम सही है, एक तो मिलने वाला है। अगर या XX मिलेगा तो फिर लड़की, और XY से मिल जाएगा तो फिर लड़का। तो वही करा जो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, एकदम करता है। या शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान करता है, एकदम सही है। और यह भी कहता है कि यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है, यह आप जानते यह भी हैं, और यह पूरी तरीके से राइट है। मतलब आपका गलत जो ऑप्शन है वह करे इसमें रुचि या वृत्ति, पसंद नापसंद, या भैया आपके वातावरण पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ना कि वंशानुक्रम पर, और यह पूरी तरीके से आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 16 नंबर के लिए। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है क्रम मस्तिष्क जैसा शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, या सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से सभी। दोस्त बताएंगे 16 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। 16 नंबर का बताने का प्रयास करेंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। वंशानुक्रम निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है आप बताएंगे संज्ञान विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे जी। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क जैसा शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को क्या करता है, यह आपका संज्ञानात्मक कहीं ना कहीं क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो यह संज्ञान विकास मस्तिष्क के मतलब कहीं ना कहीं मस्तिष्क से ब्रेन से जुड़ा हुआ है और आपके जो ब्रेन से जुड़ा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। शारीरिक संरचना के विकास को तो या फिर आप जानते हैं शारीरिक होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट की पर जुड़ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में जुड़ जाएगा तो वहां से बिलोंग तो करेगा नहीं। इसलिए दोस्त बात करें आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, लिंग का निर्धारण होता है माता से, पिता से, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसके द्वारा होता है? आप बताएंगे माता पिता किसके द्वारा होता है? माता से होता है, पिता से होता है या माता पिता दोनों से होता है, किससे होता है? बताएंगे आप दोस्त। जो लिंग का निर्धारण होता है जो आप जानते हैं वह होता है पिता के द्वारा। आप यह भी जानते होंगे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र की बात करें, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्त, या आप जानते होंगे जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम की बात करें, जैसे क्रोमोसोम एक्स और वाई किसमें? पिता में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और माता में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? आप जानते हैं वाई एक्स पाया जाता है। अगर देखिए यह हमेशा क्या होता है? सेम, मतलब हमेशा माता में यही पाया जाएगा, पिता में एक्स वाई पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे जब माता का एक्स और पिता का एक्स मिल जाएगा तो क्या होगा? वहां पर लड़की पैदा होगी। क्या होगी? लड़की पैदा होगी और एक्स वाई और एक्स से मिलेगा फिर लड़का होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जब दोनों माता का एक ही सेम है और पिता का ही क्या हो रहा है? चेंज है, एक्स वाई है तो पिता में ही अंतर है, माता में तो अंतर नहीं है। जब माता में अंतर नहीं, माता में तो दोनों सेम है और इसमें तो अंतर है। जब इसमें ही, इसलिए पिता से ही क्या हो रहा है? लिंग का जो निर्धारण हो रहा है। इसीलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर के लिए, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, कह रहा एक्स वाई है या एक्स पी है, एक्स वाई है या सी एक्स है। ये बताएंगे लड़का होने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? एक्स वाई है, क्योंकि एक्स से मिलेगा माता से और माता से क्या मिलेगा? एक्स आएगा और पिता से क्या आएगा? वाई आएगा। इसलिए दोनों मिल करके लड़का हो जाएगा और सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 19 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। करा कि 19 नंबर के लिए करा वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर कह रहा है कि वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। दोस्त इसमें से कौन सा पूरी तरीके से राइट ऑप्शन है? जी अच्छा क्वेश्चन है और बता सकते हैं आपका क्या राइट ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं व्यक्ति, जब आप जानते होंगे किसी व्यक्ति को वृद्धि ग्रोथ में क्या डिपेंड करता है? वह वातावरण भी डिपेंड करता है, वह आपके वंशानुक्रम भी डिपेंड करता है। अगर हमारा ग्रोथ या हमारी हाइट अगर ज़्यादा है या आपकी हाइट कम है तो वह डिपेंड करेगी, दोनों पर डिपेंड करेगा। मतलब वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है और यही कारण व्यक्ति की जो वृद्धि पर क्या डिपेंड करने वाला है, वह आपकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करने वाला है? दोनों पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए दोस्त हमारा क्या राइट होगा? वह पूरी तरीके से आपका राइट ऑप्शन होगा डी। तो डी वृद्धि का मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं आपका विकास होना चाहिए था। और एग्जामिनर ऐसा कभी कभी वृद्धि की जगह विकास भी लिख देता है, जब वृद्धि के नाम विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं कभी ऐसा लिख भी देता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान देना है। तो आपका या वंशानुक्रम वातावरण का व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसका मतलब है का गुणनफल। आप एक सेंटेंस पढ़े होंगे कि आपका डी इक्वल टू पढ़े होंगे हेरिडिटी एंड इनटू और एनवायरनमेंट। तो यह पढ़े होंगे। और यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? वुडवर्थ थे। कौन थे? वुडवर्थ थे। और ऐसा बताने वाला व्यक्ति था। तो आपका पूरी तरीके से डी है, प्लस नहीं होता। आप ध्यान देंगे, अगर आपसे कह दे वातावरण प्लस वंशानुक्रम होता है, कहीं एकदम बात गलत है। प्लस जैसे चिन्ह आएगा अपने आप में गलत है। जब तक गुणा ना आएगा फिर आप नहीं कह सकते हैं। बी में करना है प्रभावित करता है, भैया सिर्फ वातावरण प्रभावित नहीं करता है, दोनों करते हैं। इसलिए हमारी जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 20 नंबर के लिए आप बताएंगे। करा कि मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को दर्शाते हैं। करा पर्यावरण का अंतर, या आनुवंशिकता का अंतर, या आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त अच्छा क्वेश्चन बताएं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जो मानव जाति में वैयक्तिक निर्धारण तत्व, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। जब व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कर रहा है, व्यक्ति भिन्नता पैदा कर रहा है, वह जो तत्व है, जो विविधता ला रहा है, वह दोनों सिर्फ वातावरण में अंतर नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंट में अंतर नहीं है, वह दोनों में है। वातावरण प्लस वातावरण इंटू जो आप कर सकते हैं आनुवंशिकता प्लस इन्वायरमेंट दोनों, तो आनुवंशिकता इन्वायरमेंट दोनों का डिपेंड करेगा, और उसी के अंतःक्रिया के परिणाम क्या हो जाता है, व्यक्ति भिन्नता हो जाती है। और राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, 21 नंबर के लिए बताएं। करेक्ट ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक RO के लिए मुख्य प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। और इधर का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पार्ट 2 है, या मुख्य सामान्य अध्ययन की पुस्तक है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज करें, और बेहद इंपॉर्टेंट या बुक आप सभी की होने वाली है पेपर के लिहाज से। करेक्ट 21 नंबर के लिए बात करें, बालक का विकास का परिणाम है। जो बालक का विकास होता है, बालक का जो डेवलपमेंट होता है, वह किसका परिणाम है। करा वंशानुक्रमिकता का, वंशानुक्रम का, या करा वातावरण का, या करा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर आप जानते हैं आर्थिक कारकों का। तो आप जानते हैं दोनों का होता है D क्या होता है, H/E। D/E मतलब D क्या होगा, D डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट क्या डिपेंड करेगा, वह हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर, और इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। चलो 22 नंबर के लिए दोस्त बताएं कि मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम होता है। कह रहा अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। यदि ध्यान देंगे, मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम होता है। योग का परिणाम नहीं, यहाँ गुणनफल का परिणाम होता है। यहाँ गुणनफल लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनफल का परिणाम होता है। गुणनफल का परिणाम होता है, किन दोनों की गुणनफल का परिणाम होता है। तो आप जानते हैं किन दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है दोस्त, बताएं। तो आप जानते हैं किन दोनों का गुणनफल का परिणाम होता है, तो आप जानते हैं वह सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन। 23 नंबर के लिए एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करा कि एक 6 वर्षीय लड़की है जो असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होगा। करा वृद्धि और विकास का, या फिर करा स्वास्थ्य और परीक्षण का, या अनुशासन या पौष्टिकता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण का। कह रहा है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 6 वर्षीय लड़की है, और 6 वर्षीय लड़की है जो असाधारण योग्यता का, मतलब जो आप 6 वर्ष की लड़की या लड़का जो है जो नहीं कर सकता है वैसा वह करके दिखा रही है। मतलब उसमें योग्यता अच्छा है, असाधारण तरीके से। मतलब कोई नॉर्मल आप नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चा होगा तो 6 वर्ष का बच्चा होगा, कितना एक्टिविटीज करना चाहिए, उससे इतर है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और कह रहा माता पिता दोनों ही क्या है, खिलाड़ी हैं। अब दोनों जब खिलाड़ी हैं और दोनों प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मॉर्निंग में उसको अच्छी तरीके से ट्रेन करें माता पिता दोनों। अब उसका वातावरण भी सही है और उसका वंशानुक्रम भी सही है। कहीं ना कहीं माता पिता से ही तो आई है, लड़की आई है, और उसके जो मॉर्निंग के टाइम प्रैक्टिस कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, वह भी, उसका वातावरण भी बहुत अच्छा है। इसका कहीं ना कहीं हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलेंगे 24 नंबर के लिए। कह बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। सब वयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। करा आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। करा सहम रुझान वातावरण के संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। जब आप बात करते हैं 24 नंबर के लिए, 24 नंबर की बात करें तो कह रहा है भैया आनुवंशिकता और आनुवंशिकता वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में
50% योगदान करते हैं। आप कह सकते हैं क्या कि आप जो 50% टोटल आप जानते हैं 100% होता है। 100% की बात करें तो आप कह सकते हैं भैया जो बच्चे का विकास होगा वो 50% इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा और 50% बच्चे के हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा। एकदम बात गलत है। इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो 100% है उसमें से 1% इन्वायरमेंट हो सकता है, 99% क्या हो सकता है, 99% की बात करें, 199% की बात करें वह आपका इन्वायरमेंट हो सकता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप 2% ये होगा, 3% ये हो सकता है, वह 57% हो, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कितना होना चाहिए। कोई इस तरीके से बताया नहीं जा सकता कि इन्वायरमेंट भैया इतना है, पैमाना है और हेरिडिटी का इतना है। तो दोनों का भागीदारिता है, लेकिन कितना है यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह पूरी तरीके से रॉन्ग ऑप्शन है। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, एकदम सही है। योगात्मक की जगह क्या होता, अगर गुणात्मक है, अगर कहता गुणात्मक होता है तो हम मानते। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, डेवलपमेंट की बात कर रहा कि भैया कहीं ना कहीं डेवलपमेंट क्या होगा, वो इज इक्वल टू आपका ई होगा, एच इक्वल टू ई होगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहा। तो मैंने आपको या तो नहीं बताया है एच प्लस ई तो नहीं बताया मैंने, और एच प्लस ई गलत है, एच इक्वल टू ई है, मतलब एच इंटू ई है, मतलब डी इक्वल टू एच इंटू ई, मतलब यह कहीं ना कहीं जो गुणनफल है, गुणनफल का सिंबल कर रहा है इंटू का। तो इसलिए दोस्त आपका क्या राइट होगा, वह बी राइट होगा। अनुवांशिकता वातावरण एक साथ प्रचालित नहीं होते, करा कि दोनों एक साथ नहीं चलते, दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए आपका गलत है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, अनुवांशिकता और वंशानुक्रम। करा कि अनुवांशिकता तथा जो वातावरण है दोनों एक ही साथ चलते हैं। सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। भैया करा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं जो रुझान के लिए वातावरण संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है और पूरी तरीके से यह सेंटेंस गलत है। या पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से अपने आप में सेंटेंस क्या गलत है दोस्त। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 25 नंबर के लिए। करा कि मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, कौन सा कथन पूरी तरीके से राइट है। दोस्त करा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनीय है। यह भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूरक संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। यह परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर निर्भर है। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन 25 नंबर के लिए बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। मानवीय विकास में आनुवंशिकता और एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है, मतलब कहीं ना कहीं आनुवंशिकता वातावरण दोनों के लिए राइट है। करा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। कि बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे। जी इसमें से बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आप जानते हैं दोस्त, इसमें से आप जानते हैं, ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि विकास के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, चाहे विकास के कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह संवेगात्मक हो या फिजिकल हो या इमोशनल हो, कोई भी हो, कि मतलब आपके शारीरिक विकास या मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति के बच्चे का, वह आनुवंशिकता के साथ साथ उसके एनवायरनमेंट का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है और राइट ऑप्शन होगा आपका ये। बी में कहा भारत सरकार के विविधात्मक क्षति पूर्वक संबंधी नीति, ये सब गलत है, अपने आप में पूरी तरीके से गलत है, कोई इसमें से राइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं विकास किस पर डिपेंड करेगा, वह आनुवंशिकता और परिवेश पर, और दोनों का क्या होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनशील होती है और आपका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्त 26 नंबर के लिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है,
जैविकी विशिष्टताओं और वंशानुक्रम सूचनाओं को एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति की या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियों के हमारे आसपास का वातावरण से। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा जी, इसमें से बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बताएंगे दोस्त, जो प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति और पोषण विवाद है उसमें प्रकृति का सेंस क्या है, प्रकृति का सेंस किससे है, तो आप जानते हैं वह प्रकृति का सेंस किससे है, जैविक कारकों से, जैविक विशिष्टताओं से है। और राइट ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन। और या फिर आप कह सकते हैं जैविक विशिष्टताओं या वंशानुक्रम से कह सकते हैं, या पोषण का क्या होगा, वातावरण से होगा। पोषण का अगर पूछ लेता तो आप कहते हैं वातावरण, पोषण किससे है, वह वातावरण से डिपेंड करेगा, और जो प्रकृति है वंशानुक्रम से या जैव की विशिष्टताओं से। इसलिए पूरी तरीके से आपका ए ऑप्शन क्या है, पूरी तरीके से राइट है। आप सीख गए होंगे ना दोस्त। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 27 नंबर के लिए प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जबकि चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी प्रकार से ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। एकदम भैया, जो आपका इसमें क्वेश्चन पढ़ ले होंगे तो पूरी तरीके से आप राइट कर पाएंगे। जैसे आपने देखा प्रकृति पालन पोषण विवाद है, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान दें, जो आपका वातावरण और वंशानुक्रम है, क्या है, वातावरण है और वंशानुक्रम, वातावरण और एवं वंशानुक्रम जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का क्या है, अभिन्न अंग है। कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, अभिन्न अंग है। मतलब आप अंतर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते। एक दूसरे से क्या है, गुथे हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हैं, एक दूसरे से मतलब समाहित है एक दूसरे में। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। इसको आप समझ रहे हैं, वंशानुक्रम और प्रवेश जो अभिन्न रूप से क्या एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वेरी राइट ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप कह रहे हैं कि ए में कह रहा है बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, परिवेश उसमें भरा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन मानता है, ऐसा आपका आदर्शवाद मानता है। ऐसा आप पूरी तरीके से या ए ऑप्शन हो नहीं सकता। बच्चे आनुवांशिक रूप से एक तरफ से क्या प्रवृत्त होते हैं, ऐसा कुछ गलत है। ऐसा प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद नहीं कहता है, ऐसा कहता है, डी ऑप्शन कहता है। और आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर के लिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आर्यो तर्क देता है कि भाषा, आर्यो एक कोई बच्चा है, तर्क देता है, कोई तर्क देता है कि भाषा विकास, जो बच्चे का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वह व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है? क्या चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर, या स्थिरता बनाम अस्थिरता पर, या सतत बनाम असतत अधिगम पर, या फिर कह रहा कि प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर? दोष देंगे, ध्यान देंगे। ये तो कह रहा है कि जो कह रहा है भाषा विकास को किसको, आर्यो किसको डिपेंड कर रहा है, आर्यो कह रहा है भैया कहीं ना कहीं किसके पर डिपेंड कर रहा है, वह प्रकृति पर कर रहा है। प्रकृति का देन है, प्रकृति जैसा चाहेगी, जैसा मतलब बच्चे में परिपक्वता आएगा, परिपक्वता पर डिपेंड कर रहा है, परिपक्वता पर डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। मतलब नेचर ने जैसे जैसे वो ढालेगा, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा, मैच्योरेशन उसका आता जाएगा, उससे धीरे धीरे वह भाषा विकास उसमें डेवलप होता जाएगा। और जो करा वहीं पर सोनाली कह रही भैया कि वह सारे के सारे खेल क्या है, बच्चे के इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर भाषा विकास होना है तो कहीं ना कहीं वह बच्चे के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और दोनों का, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का तर्क सही है और दोनों का तर्क इस पर हो रहा है, एक प्रकृति को जुड़ रहा है, एक पालन पोषण पर जुड़ रही है। मतलब सोनाली पालन पोषण पर बात कर रही है कि सोनाली जो है वह पालन और पोषण पर कर रही है, और प्रकृति पर किसका रोल है, वह आर्यो का है। तो आर्यो और जो सोनाली हैं दोनों प्रकृति और पालन पोषण विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या वंशानुक्रम होता है, जो अजैव होता है, परिवार होता है, या पशु होता है? जो प्राकृतिक
पर्यावरण है, जो प्राकृतिक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसमें जैव अजैव दोनों होते हैं। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 30 नंबर के लिए करा आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके लिहाज से एकदम पूरी तरीके से राइट है। करा विकास के कुछ पालू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। करा सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। करा अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या करा पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास से संबंधित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्त इसमें से क्या राइट होगा और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करें तो दोनों का अहम रोल है, आप पहले से जानते हैं। इसलिए विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता पर डिपेंड करते हैं और कुछ पहलू किस पर डिपेंड करते हैं, पर्यावरण पर। मतलब ऐसा नहीं कह सकते सभी जो बच्चे का विकास है वह आनुवांशिकता के द्वारा ही किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं सभी बच्चे का विकास सिर्फ वातावरण से ही हो सकता है। ऐसा पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का रोल है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कुछ में किसी डेवलपमेंट में आनुवांशिकता ज्यादा रोल निभा लेता है, किसी के डेवलपमेंट में जो आपका वातावरण डिपेंड करता है। तो दोनों का रोल है कहीं ना कहीं। तो आपका जो पूरी तरीके से राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। और किसी ना किसी मतलब एक तरीके से आप यही तो हो रहा है, आनुवांशिकता और पर्यावरण अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभिन्न अंग माना जाता है। इसीलिए तो कहीं उसका रोल ज्यादा हो जाता है, कहीं उसका। तो इसलिए आपका पूरी तरीके से आपका राइट आंसर होगा ए आंसर इज द राइट आंसर। दोस्त आप सभी के सामने जो वंशानुक्रम और वातावरण चैप्टर था, इससे 30 क्वेश्चन हम सभी प्रयास किए करने का, और ऐसे ही पेपर में आप सभी के पूछे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन था, आप सभी अच्छे से सीखे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीख पा रहे होंगे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यह जो चैप्टर है आप मैं बता रहा हूं, EMRS का पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप सीटेट का पेपर देंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप DSSB का पेपर दे रहे हैं, KBS का पेपर दें, या फिर आप किसी स्टेट का पेपर दे रहे हों, किसी स्टेट का पेपर दे रहे हों, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पढ़ते रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त होते हुए चीज़ों को करते रहना है। दोस्त नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।